दोस्तों, आप सब ने देखा होगा कि ईसाई समुदाय में जब आदिवासी शादी ब्याह करते हैं तो संवैधानिक मानती है कि नहीं मानती है। ये बात शायद आप सबके मन में सवाल उठ रही होगी और इस चीज़ को मैं आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। आप सब शायद ये वीडियो देखना चाहिए और अपने लोगों को भी शेयर करना चाहिए। तो आज से ही नहीं, 23 साल से ये आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि ईसाई समुदाय, ईसाई इंडस्ट्री को लेकर के कई तरह की बात, कई तरह की चर्चा बनी रहती है। और आप सब ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे इलाके में, कई सारे ऐसे क्षेत्र में ये झवरन धर्म परिवर्तन करने की बात को लेकर के चर्चा में रहती है। आप सब ने शायद देखा होगा, आप सब ने ये सुना होगा कि हमारे भारतवर्ष में ईसाई समुदाय कई मत में होते, यानी कि कई अलग अलग बटे हुई होती है, अलग अलग अपने समुदाय, अलग अलग अपने समुदाय होते। इससे देख करके अन्य समुदाय में भी एक ही समुदाय के लोगों जब इस तरह का हरकत करें या फिर कर लेता है तो पूरे इंडस्ट्री को बदनाम होता है। और जिस तरह से आज ईसाइयत पूरे भारत की ईसाई समुदाय को टारगेट किया जाता है एक ही लोगों की वजह से कहो या फिर एक ही लोग की वजह से। और आज हम इसी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये विवाह पर आधारित आज की वीडियो है और आप सब समझ जाओगे, आप सब जान जाओगे कि आदिवासी ईसाई जब ईसाई परंपरा से जब शादी ब्याह करती है तो संविधान मानती है या नहीं। क्योंकि आप सब ये जान करके आश्चर्यचकित होगा कि जब किसी अन्य धर्म पे, जाहिर सी बात है, जब आदिवासी धर्म पे आदिवासी जब शादी ब्याह करती है तो संविधान मानती है कि नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और जब हिंदू धर्म में जब आदिवासी की शादी होती है तो भी संविधान मानती है कि नहीं मानती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि सबसे पहले हम इस बात को हम आप सबसे क्लियर करने वाले हैं कि आदिवासी ईसाई धर्म में जब शादी ब्याह करती है तो संवैधानिक रूप से मानती है या फिर नहीं मानती है। क्योंकि आप सबको पता है स्त्री और पुरुष एक दूसरे का ये परस्पर यानी कि पारंपरिक स्वाभाविक है ये शादी का मामला, और ये एक दूसरे को आकर्षण करने की ये परिणति है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्योंकि ये हर एक इंसान की मन में ये शादी का एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी है, ये जिसके माध्यम से मनुष्य का सामाजिकरण हो करके पूर्णता को प्राप्त करना भी एक स्वाभाविक, शादी करके सामाजिक के रूप में एक अपनी पूर्णता को प्राप्त करना भी एक स्वाभाविक। विवाह जिसके एक परिवार का निर्माता हो, यानी कि विवाह करने से एक परिवार का निर्माण होता है ना, उन अवसरों को उत्पन्न करता है जहाँ प्रेम, सुरक्षा तथा आपसी सहयोग होता है। क्योंकि शादी ब्याह करने से उन अवसरों को उत्पन्न करता है, प्रेम, सहयोग और सुरक्षा ऐसे चीजों को उत्पन्न करता है तथा मनुष्य अपने को दूसरों से जोड़ना सिखाता है। यानी कि इस शादी विवाह से ही एक दूसरे को जोड़ना सिखाता है। ये कितनी शांतिपूर्ण चीज है या फिर कितनी स्वाभाविक चीज है इस विवाह स्त्री एवं पुरुष की जीवन भर की साझेदारी होती है। क्योंकि ये विवाह उस चीज है जो जीवन भर एक स्त्री और पुरुष के साथ साझेदारी होती है। इसमें दो साझेदारी यदि समझ बूझ से अगर काम करते हैं तो वैवाहिक जीवन पे एक चरम सुख को प्राप्त करते हैं, है ना। क्योंकि परंतु जब आधुनिक जब बदलते जीवन में या फिर आधुनिक की बदलते परिवेश में वैवाहिक जीवन में बहुत सारे दबाव पड़ रहे हैं। आप सबने देखा होगा कि इस वैवाहिक जीवन में बदलते जमाने के कारण बहुत सारे दबाव भी पड़ रहे हैं तथा यह संकट के दौर से भी गुजर रहा है। ऐसा ही कई तरह के संकट से फैमिली मैटेरियल आप कह सकते हैं या फिर फैमिली मैटर से गुजर करके भी जीवन जिया जा रहा है। लेकिन जीवन के बदलाव मूल्यों के साथ दाम्पत्य जीवन दरारें उत्पन्न हो रही है। ऐसा ही कई तरह की मामला, ऐसा ही कई तरह की उत्पीड़न, ऐसा ही कई तरह की बदलते परिस्थिति के कारण दाम्पत्य जीवन में भी एक दरारें उत्पन्न हो रही है, झगड़े उत्पन्न हो रहे हैं और कभी कभी ये पूर्ण रूप से नष्ट भी हो रहे हैं। और ऐसे उत्पीड़न, ऐसे कई तरह की दाम्पत्य जीवन में जब उत्पीड़न होने से पारिवारिक जीवन, एक वैवाहिक जीवन भी नष्ट हो रही है। इसका कुप्रभाव ऐसे परिवार के जन्म बालिकाओं में से अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है जो अंतोगत्वा ऐसे परिवार और समाज के समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। और दरअसल वैवाहिक जीवन की सफलता दोनों साझेदारियों का एक ऐसे दृष्टिकोण और इसकी सफलता के लिए कितना प्रयत्न कर रहे हैं इस बात पर निर्भर करती है कि वैवाहिक जीवन यानी कि एक स्त्री और एक पुरुष की दृष्टिकोण से देखा जाता है कि उसकी जिंदगी, उसकी जीवन कितनी साझेदारी है, उसकी जीवन कितनी सफलता पूर्वक है, इस पर निर्भर करती है। ऐसा ही बातों के साथ हमने और भी बाकी पेज मैं आपके साथ चर्चा कर सकता था, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसीलिए मैंने इन सब का चर्चा के बदले आप खुद
खुद अपनी उस आर्टिकल को, आप उस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वेबसाइट के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाया हूं। आप जाके अगली पेज आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि इस वैवाहिक कार्यक्रम में लगभग कुछ धाराएं लिखी गई है, 14, 16, 17 कुछ धाराएं हैं और 17, 19, 34, 40, 61 कुछ इस तरह से धारा लिखी गई है, जो कि वैवाहिक कार्यक्रम। और आप सबको शायद ये ईसाइयों का वैवाहिक कार्यक्रम किस तरह से होता है या फिर किस तरह से होनी चाहिए, ये चीज़ अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके विजिट कर सकते हैं। या फिर आप हमारी उभरता झारखंड की वेबसाइट www.ubartajharkhand.com को आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम आसानी से इस बात को हम शेयर किए हैं, इस बात को हम चर्चा किए हैं कि ईसाई का वैवाहिक कार्यक्रम संविधान मानती है या फिर नहीं मानती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारा उभरता झारखंड में? अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ फिर मैं आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।